हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सोल्व लिमिट्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। मेरे पास यहां दो क्वेश्चंस लिखे हैं, देखते हैं कि ये इन दोनों में से किस टाइप की फॉर्म बनती है। तो एज एक्स अप्रोचेज टू 0 यहां फिल करा तो एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है। एज एक्स अप्रोचेज टू 0 log x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म की है। इसको भी देख लेते हैं। एज एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स अप्रोचेज टू 0 और log x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। मीन्स दोनों क्वेश्चंस 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के हैं। बट क्या हमें 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म सोल्व करनी आती है डायरेक्ट वे में? नहीं, हमें तो सोल्व करनी आती है या तो फंक्शन लिमिट अगर 0 बाय 0 फॉर्म की हो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की। अगर ये किसी तरह से इस फॉर्म में बन जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को किसी तरह से 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब 0 बाय 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो तब बनेगी जब यहां डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा। अगर फंक्शन ही नहीं है तो ये 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कैसे बनेगी? तो किसी तरह से डिनोमिनेटर में फंक्शन लेके आते हैं। अब x log x, या तो मैं x log x को लिख सकता हूं log x अपॉन 1 बाय x, या फिर log x को लेके मैं को लिख सकता हूं x अपॉन 1 बाय log x। चेक करें, एज एक्स अप्रोचेज 0 log x, ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गई। यहां एज एक्स अप्रोचेज 0 ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। अब देखना यह है कि इन दोनों में से किसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं 1 बाय log x के कंपैरेटिव 1 बाय x को सोल्व करना ज्यादा इजी है, तो मैं इसको इस वे में लिख के सोल्व करूंगा। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैंने x log x को लिख लिया log x अपॉन 1 बाय x। लिमिट है हमारी x अप्रोचेज टू 0 के कौन सी फॉर्म बनी थी? ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को तो सोल्व करना इजी है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ लोपिताल रूल। लोपिताल रूल क्या कहता है? दिस लिमिट इज इक्वल टू x अप्रोचेज टू 0, न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, और 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 बाय x हियर। अब ये x के साथ एक x तो कट गया, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस ये 1 बाय x रेसिप्रोकेट होके ऊपर ये आ गया x। तो एज x अप्रोचेज टू 0 माइनस x अप्रोचेज टू 0, तो ये फंक्शन किसको अप्रोच कर गया? 0 को। चलो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी ये हमारे पास कैसी लिमिट आ रही थी? 0 इंटू इन्फिनिटी। या तो इसको 0 बाय 0 फॉर्म में कर सकते हैं या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। बट ध्यान दो, अगर मैं इसको लिखूंगा log x को डिनोमिनेटर में तो वो बनेगा 1 बाय log x, थोड़ा डिफिकल्ट है। 1 बाय साइन x, वो तो कोसेकेंट x होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log x अपॉन 1 बाय साइन x। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log x अपॉन कोसेकेंट x। एज x अप्रोचेज टू 0 ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो लोपिताल रूल लगा देते हैं। तो ये आ गया x अप्रोचेज टू 0 log x का डेरिवेटिव 1 बाय x अपॉन कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट x इंटू कोट x। चेक करें, ये फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो क्या यहां पे हम दोबारा लोपिताल रूल लगाएं? नहीं, पहले डिनोमिनेटर को अगर देखें थोड़ा डिफिकल्ट बन गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा और फॉर्मूले लगेंगे तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ये आ गया 1 बाय x, ये माइनस तो बाहर ही है, इंटू कोसेकेंट x को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय साइन x, तो ये बन गया साइन x, और ये है 1 बाय कोट x दैट इज tan x। अब
कुछ नजर आ रहा है इसमें सिंप्लीफाई होता हुआ? अगर मैं ध्यान से देखूं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 0, सॉरी 1। क्या फॉर्मूला था? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया। तो दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स बाय एक्स इंटू टेन एक्स। एज एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स बाय एक्स किसको अप्रोच कर गया? 1 को। इंटू एज एक्स अप्रोचेस टू 0, टेन एक्स किसको अप्रोच कर गया? 0 को। सो आंसर इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन किसको अप्रोच कर गया? 0 को। लिमिट इस फंक्शन की हमारे पास 0 आ गई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 1, ये हम फंक्शन की हमें लिमिट फाइंड करनी है। पुट करके देख लेते हैं। एज एक्स अप्रोचेस टू 1, यहां 1 पुट करा, 1 माइनस 2 माइनस 1 पुट करा, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 0, ये आ गया -1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। माइनस एज एक्स अप्रोचेस टू 1, ये भी बन गया 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी मीन्स ये आ गया मेरे पास इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी टाइप की। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करें? सबसे पहले तो अगर ध्यान दें, दो फंक्शंस में ये अलग अलग पार्ट्स में है, तो पहले इसको सिंप्लीफिकेशन क्यों ना कर लें? क्या पता ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वैसे ही सोल्व हो जाए। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। सबसे पहले तो यहां एलसीएम लेने के लिए फैक्टर मैं बना लेता हूं कि एलसीएम इनका क्या आता है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस, यहां से एक्स कॉमन आ रहा है तो ये बन गया एक्स माइनस 1, सीधा दिख गया। एलसीएम आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 1। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस, यहां पे दो फैक्टर कट हो गए और ये आ गया एक्स माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस एक्स, और माइनस क्या बन गया? प्लस 2 अपॉन, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो एट लास्ट ये मेरे पास क्या बन गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस एक्स क्या बन गया? माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब मेरे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फंक्शन आ गया। देखें क्या ये अब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है या चेंज हो गई? तो एज एक्स अप्रोचेस टू 1, यहां पुट करा 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0, ये बन गई 0 बाय 0 फॉर्म। 0 बाय 0 फॉर्म को सोल्व करना तो इजी है। क्या लगाएंगे यहां पे? लोपिताल रूल। क्या कहता है? दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से, वो आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 3, 2 का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। तो चेक करते हैं फिर से। एज एक्स अप्रोचेस टू 1 पुट करा, ये आ गया 3 माइनस 3 0 अपॉन 1 पुट करा 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2, ये तो आ गया -1। ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी नहीं। 0 बाय -1, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस फंक्शन अप्रोचेस टू 0। तो इस तरह से हमने 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म करी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म करी। तो आप इन मेथड से इजिली सोल्व कर सकते हो। बस आपको याद ये रखना है कि 0 बाय 0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ही आपको किसी ना किसी तरह से चेंज करके सोल्व करना है। और फर्दर उन दोनों को, मीन 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को सोल्व करने के लिए लोपिता रूल तो है ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।